और आज के सुबह में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम लोग कलीसिया में उपस्थित हो पाए। और परमेश्वर ने हमें इस नए वर्ष में एक वाचा का वचन दिया है। और यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय और 7वां और 8वां वचन। और इस वचन के आधार पर परमेश्वर हम सबको आशीषित करने पाए। और अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। और यिर्मयाह 17वां अध्याय 7 और 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। வாய்ஸ் கிளியரா கடைசி வருதா? ஹிந்தி. அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே கால்வாய் ஓரமாக தேர்ந்தெடுக்கிறதும் உஷ்ணமரத்தை காணாமல் நிலை கட்சியாக இருக்கிறதும் மழை தப்பாமல் கணிக்கிறதுமான वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और इसलिए ये वर्ष जो है परमेश्वर ने हमें एक विश्वास का वर्ष के रूप में सिद्ध किया है। और यूट्यूब में भी ये वचन है दिया गया है, आप उसको देखकर और सुनकर आप उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जो है इस साल भर में ऐसे वृक्ष के समान रखा है जिसकी पत्ते कभी नहीं मुरझाते और ना उसको धूप लगती, बल्कि एक बलवंत वृक्ष के समान हमको पूरे साल रक्षा रखवाली करेगा। और यही परमेश्वर की इच्छा है। और आज के दिन में जो आराधना खत्म होने के बाद शादी समारोह है। ஆராதனையிலேயே ஒரு செய்தியை நம்ம और मैंने सोचा था कि 2 वचन जो है बोया नहीं जाएगा, लेकिन आराधना में ही वचन बोलकर मैं आराधना खत्म कर दूंगा। और मैंने परिवार के लिए एक वचन तैयार करके मैंने उस बुक में लिख के रखा है। और शाम को मैंने वो डायरी को ढूंढा कि उसको देखकर तैयार करूं, लेकिन मैं ढूंढता रहा लेकिन वो मिला नहीं। குடும்பத்தை குறித்த ஒரு தேவ செய்தி தேடி தேடி பார்க்கிறேன், எனக்கு தெரியல। और परिवार के प्रति जो वचन है वो मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। மீண்டும் அதே செய்தியை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்த போது இந்த மனைவி போலங்க ஏன் அந்த செய்தி मैंने सोचा कि वही उस वचन को फिर से ढूंढ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि आप हो सकता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। और मैंने फिर परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रार्थना की। और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, आपने तो वाचा का वचन ही अभी तक आपने खत्म नहीं किया है, आप दूसरा संदेश को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में जो है
वाचा के वचन को हम फिर से समझेंगे। எனவே ஆண்டவர் நம்முடைய நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டிலே. और इसलिए परमेश्वर ने इस वर्ष में एक बहुत बड़ी योजना को बना के रखा है। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை ஒருவரும் இழந்துவிடக்கூடாது என்பது தேவனுடைய சித்தம். और परमेश्वर के वाचक वचन को कोई भी भूल नहीं जाना है करके परमेश्वर का उद्देश्य है। எனவே இந்த நாளிலே வருகிற ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன், நமக்கு முன்பாக இரண்டு விஷயங்களை தேவன் और इसलिए मेरे इस वर्ष की शुरुआत में ही आप लोगों ने कहा परमेश्वर ने हमारे लिए दो विषयों को रखा है इस वर्ष में। மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை, और मनुष्य के प्रति विश्वास रखने वाला एक जीवन, தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. और मनुष्य परमेश्वर के ऊपर रखने वाला एक विश्वास। இந்த இரண்டும் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और दोनों ही चीजें हमारे सामने रखी गई हैं। தானிலே நாம் எதை தெரிந்து கொள்கிறோமோ அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும். और अगर हम इस वर्ष में हमने जिसको चुना है उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होगा। எனவே நாம் கடந்த நாட்களிலே வாக்குத்தத்த செய்தி இரண்டு செய்தியாக கேட்டோம். और पिछले दिनों में हमने जो वाचा का वचन का जो संदेश था हमने दो भाग में हमने सुना था। 1 தேதி இரவிலும் 1 தேதி காலையிலும் और 31 तारीख की रात और 1 तारीख की सुबह भी। நம்பிக்கை இருக்கிறதாலே என்ன பலன் அதை நாம் சிந்திப்போம். और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हमारे जीवन में क्या फल मिलेगा वो हमने विचार किया उस पर। ஆனால் இந்த காலை நேரத்திலே நாம் நம்மே அல்லது ஆசத்துக்கு நம்பிக்கை வைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை लेकिन आज की सुबह में जो है हम अपने ऊपर या अपने शरीर के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो क्या होगा, हम उस विषय पर हम आज संदेश को सुनेंगे। இந்த ரெண்டு காரியங்களை சிந்திக்கும்போதுதான் இந்த செய்தி முடியும். और इन दो बातों पर अगर हम मनन करते हैं तब जाके ये वचन जो है पूरा होगा। எனவே தேவ நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற தேவத்தின் தானிலே வாக்குறுதிகள் और परमेश्वर की इच्छा है कि अगर आपने जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा तो आप बहुत सौभाग्यवान हो जाएंगे குறைவில்லாமல் இருப்பீர்கள். और आपके पास कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी, आप खुशियों से भरे रहेंगे और प्रत्येक दिन आपके साथ में अच्छी अच्छी बातें हुआ करेंगी और आपको जो है एक अच्छी जगह पर रखकर आपको आशीषित करेगा। लेकिन हमारा जो चुनाव है वो सही होना चाहिए। और इसलिए आज की सुबह में जो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय के 5 और 6वें पद से हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो मनुष्य में भरोसा रखता है और यहाँ पे 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ये कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, वह निर्जल और निर्जन और तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। और यही है जो परमेश्वर पर भरोसा न रखने वाला एक व्यक्ति का जीवन। और यहाँ पे वचन बताता है कौन श्रापित है वो मनुष्य और कौन श्रापित है। और यहाँ पे 5वां पद कहता है और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है और जो यहोवा से भटक जाता है वो ये श्रापित व्यक्ति। और भजन संगीता 118 का 7 और 8 इस प्रकार से कहता है और मनुष्य में विश्वास करने से भला होता कि आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं और प्रभुओं के पर प्रधानों पर भरोसा रखने के बजाय अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। और वचन इस प्रकार से बताता है मनुष्य पर भरोसा रखने से भला होता कि अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं।
और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसकी स्थिति कैसी होती है। 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, और आज यहाँ पे 6वां पद इस प्रकार से कहता है, அவன் அந்தர வெளியில் கரளையாய் போன சிறுகி போடுவான், और और उसका जो जीवन होता है वो हमारे पेड़ के समान होगा और निर्जल निर्जल और लोंछाई भूमि पर बरसेगा। நன்மை வருகிறது பார்க்க முடியாது, और उसके जीवन में कभी वो खुशहाली को नहीं देख पाएगा। ஒருவேளை நன்மை வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கலாம், அந்த நன்மை வரவே வராது। हो सकता है कि वो भलाई के कामों को सोचता रहेगा, लेकिन उनके जीवन में कोई भी भलाई का काम नहीं होगा। வசனம் சொல்லுது, வறட்சியான இடங்களில் ஒவ்வொரு ஒரு மனிதனை போல இருப்பான்। और वचन बताता है वो निर्दल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। நிலமே வறட்சி, और वो जो जमीन है वही निर्जन है। அதுவும் அது உப்பு நிலம், நிலம்னா உப்பு நிலம், நமக்கு जमीन, और वो जमीन जो होगी नमक से भरी होगी या नमकीन भूमि होगी। அது அதோட அர்த்தம் என்னன்னா எந்த செடியுமே அது வளராது। और इसका मतलब उसका कोई मरुस्थल भूमि होगी जिसमें कभी भी कोई पेड़ नहीं उग सकता। இதுதான் மனிதனை நம்புகிற और यही है जो मनुष्य पर विश्वास रखने वाला वालों का जीवन। பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வாழ்க்கையில இருக்கிறது। और इस प्रकार का जो हमारे जीवन में अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है इस्राएली लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो। और इसलिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम आशीषित हो जाते हैं। और अगर हम अपने बल पर या अपने आप पर हम भरोसा करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। और इसलिए आज की सुबह में हम बाइबल में से 3 लोग ऐसे लोगों के ऊपर मनन करेंगे जिन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा और उसके बाद उनके जीवन के साथ क्या हुआ, हम इस बातों का चिंतन करेंगे। தங்கள் மாம்சத்தை நம்பினதினாலே அவர்கள் ஒரு நன்மையையும் और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ अपने आप पर भरोसा कर लिया, जिसके कारण उनका जीवन जो है पूरा तिरस्कार से भरा हो गया। தாமத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதெல்லாம் நமக்கு और जो वचन में जितना भी जो भी लिखा है वो हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में लिखा गया है। வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நபர்கள் எல்லாம் நமக்கு முன்னடையாளமாக இருக்கிறார்। और कलाम में जितनी बातें लिखी है वो हमारे लिए आधार या एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे लिए लिखा गया है। நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், யாரை போல இருப்பதற்கு தேவன் உதாரணங்களை இருக்கிறார்। और हमें क्या करना है, किस प्रकार का जीवन बिताना है, ये सारी बातें जो है वह कलाम में पाई गई है। அதுபோல நாம் எப்படி இருக்கக்கூடாது, யாரை போல வாழக்கூடாது என்பதற்கும் தேவனுடைய உதாரணங்களை அவர்களை தேவன்। और ये भी बताया गया कलाम में कि हमें किस प्रकार से अपने आप को जीवन को बिताना है और किस लोगों के रूप में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, ये भी हमें बताया गया। நல்ல நபர்களை மட்டும் சிந்தித்து கடந்து செல்வோம்। और पिछले कई समय से हम कई अच्छी बातों पर यह मनन करते हुए चले आ रहे हैं। நாம் எப்படி இருக்கக்கூடாது, வாழக்கூடாது என்பது और हमें किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है, किस प्रकार से हमें रहना है करके भी कलाम में लिखा गया है। और उसके लिए हम पहले व्यक्ति पर मनन करेंगे। और उत्पत्ति की 14 अध्याय को हमने पढ़ा था। ये वेदम और मनिदने की, और यहाँ पे कलाम जो है एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஈவாளை அவள் கர்ப்பவதியாகி கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றெடுத்தார்। और यहाँ पे पहला पद देखते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और यहाँ पे आप इस बात पर जरा ध्यान दें। आदाम इनके முதல் மகன் और आदम का जो है पहला पुत्र। உலகத்திலே என்ன சொல்றது, இந்த உலகத்தின் நியமனப்படி உலக ரீதியின்படி और इस भूमि पर जो है विधि विधान के द्वारा पैदा हुआ एक पहला बच्चा। आदामी हवाले और आदम और हवा को तो परमेश्वर ने बनाया। और लेकिन यहाँ पे आदम और हवा को
का जो जन्म हवा और आदम और हवा के द्वारा जो जन्म हुआ वो है केन। ஏவாள் மனுஷனுக்கு பேரு, அந்த குழந்தைக்கு பேரு और यहाँ पे हवा जो है वो उस बच्चे का नाम रखती है। கர்த்தரால் ஒரு மனுஷன். और मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। எனவே மனிதன் பிறக்கும்போது என் பெற்றோர்கள் அவனை குறித்து சொன்னார்கள், கர்த்தரால் ஒரு பேரு. और यह बच्चा जब पैदा हुआ तब इसका जब जन्म हुआ तब इनके माता पिता ने ये कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से ये बच्चे को प्राप्त किया। இங்கே கர்த்தர் மகிமைப்பட்டார். और वहां पर जो है परमेश्वर की महिमा हुई। ஆனால் மனிதன் வளரும்போது கர்த்தரை சார்ந்து இல்லை. और लेकिन जब वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया वो परमेश्वर के साथ ना था। வசனம் சொல்கிறது, மனுஷன் மேல் நம்பிக்கைக்கு மாம்சத்தை நிர்மலமாக்கி கொடுக்கிறவர் சபிக்கிறவர். और यहाँ पे वचन बताता है कि जो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित तो उसका सहारा लेता है। எனவே தாயை சொல்வது தாயின் நிலத்தை இருந்தார். और यहाँ पे हम दूसरा वचन हम देखते हैं कि वो खेती बाड़ी और वो जो है खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था நிலத்தை பயிரிடுகிறார். और वो जो है किसान था। நிலத்தை பயிரிடுகிறது என்று சொன்னால் और अगर किसानी करना है तो बहुत ज्यादा जो शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है। அவர் மாம்சத்தை தன்னுடைய பலமாக और वो जो है शारीरिक रूप से जो है बहुत बलवंत व्यक्ति हुआ करता है। நான் ஏன் அவனை மாம்சத்திலே பலவந்தன் என்று சொன்னால் கர்த்தரை சார்ந்து இல்லை, கர்த்தரை நம்பி விவசாயம் செய்திருந்தால் அவனுடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும். அவனுக்கு और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने शरीर के बल से जो है बहुत बलवान था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर वो परमेश्वर को उसने आधार नहीं माना था, जिसके कारण जो भी उसने अपना दान दिया वो परमेश्वर के द्वारा जो है अंगीकार नहीं किया गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केन जो था वो अपने शरीर के बल से ही वो अपना बलवान हुआ करता। और यहाँ पे 14 का 16वां पद इस प्रकार से कहता है, और वो जो है परमेश्वर से विमुख हो चुका एक बंदा था। और यहाँ पे 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपने वंश को भी लेकर परमेश्वर की ओर से विपरीत चला गया। और केन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बल पर बहुत अधिक भरोसा किया और परमेश्वर को छोड़कर जाने वाला एक व्यक्ति। और उत्पत्ति 4 का 17 प्रकार से कहता है, और जब केन ने अपनी पत्नी का पाप किया तब वह गर्भवती हुई, उसका नाम हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने नगर बसाया, उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और परमेश्वर से दूर चला गया और अपने लिए एक नगर को बसाया, और उस नगर का नाम उसने अपने बेटे के नाम पर रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को हटाकर उसने अपना और अपने बेटे का नाम की महिमा करी। और मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हम देखते हैं केन जो है आदम और हव्वा का जो है पहलौठा पुत्र। और लेकिन जब वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया वो परमेश्वर का भरोसा नहीं रखा और वो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रहा। और यहाँ पे जो उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 25 और 26 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा के जो एक तीसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसने शेत रखा। और वो यहाँ पे 26वां पद इस प्रकार से कहता है कि शेत एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और उत्पत्ति 5 के 3 में हम देखते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं कि 5वां छठा इस प्रकार से कहता है कि इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया, तब वह शेत 105 वर्ष का हुआ। और शेत का जन्म होने के बाद और उनके बेटे बेटी हुए और उसकी पूरी जो पीढ़ी थी जो परमेश्वर के सम्मुख नहीं रह पाई। और उसके पहले के जो केन की जो वंशावली थी वो भी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रही। और यहाँ पे हम उत्पत्ति 14 अध्याय के 17वें पद से 25वें पद में हम देखते हैं कि यहाँ पे केन की जो वंशावली है वो और वो लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, वो सब सारी चीजों का विवरण दिया गया है। और लेकिन वो जो वंश था वो परमेश्वर को नहीं जान पाया, और वो जो वंश था वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाया। और ये जो पूरा वंश था वो अपने आप का भरोसा रखना और अपनी शारीरिक बल पर भरोसा रखने वाली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन में हम देखते हैं कि शेत के ही वंश से जो है नूह का जन्म हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति 7 के 14 में हम देखते हैं कि नूह और उसका पूरा परिवार जो है वो जो जल प्रलय हुआ उससे बचाए गए। लेकिन केन और उसका जो पूरा वंश था जो है पूरी रीति से वो बर्बाद हो चुका। और सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हम केन के वंश को हम देखते हैं और 20वें पद से, और उसमें एक जो ग्रुप था वो चरवाहे का ग्रुप था। और यहाँ पे हम 21वें पद में देखते हैं कि उसके भाई का नाम युबाल था, वीणा और बांसुरी आदि बाजा बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और 22वें पद में लिखा है कि उसका जो दूसरा जो ग्रुप था वो पीतल लोहे की धार वाले हथियार पकड़ने वाला होगा। और उसी समय ही जो है लोहा और पीतल को बनाने वाले लोग का आविष्कार हो चुका था। और वो लोग जो है बिल्कुल प्रशिक्षित लोग थे और योग्य थे और वरदान से भरपूर लोग थे। लेकिन मनुष्य पर भरोसा रखने वाले लोग, अपने खुद के बल पर भरोसा रखने वाले लोग। और लेकिन वचन बताता है कि वो लोग पनप नहीं पाए, लेकिन वो लोग बर्बाद हो गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह और उसका पूरा परिवार ही जो बचाया गया। और उस समय जो था केन की जो वंश थे और सेत के जो वंश हुआ करते थे। लेकिन सेत के वंश के अनुसार नूह के द्वारा जो है वंश आगे बढ़ता था। और केन का जो पूरा वंश था वो पूरा बर्बाद हो गया। और आज की सुबह में जो है परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है, और आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, और आपके हाथ में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, और कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, और अगर आप मेरे से अगर आप मेल मिलाप नहीं रहेंगे तो आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। और इसलिए आज की सुबह में एक नए वर्ष में जो है एक निर्णय को ले,
और अगर हम अपने आप पर भरोसा करके हमारी योग्यता पर, हमारे वरदानों पर, हमारी कुशलता पर अगर हम भरोसा रखते हैं और साथ में अगर हम परमेश्वर के पर भरोसा नहीं रखेंगे तो जो भी कुछ हमारे पास है उसमें हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात और उत्पत्ति 11 अध्याय और पहले पद से 9 पद तक, और हम सभी को मालूम है और वहां पे हम देखते हैं कि नूह के जो वंश है वो बहुत आगे चल के बहुत बढ़कर बहुत गुना होकर वो जो है बहुत अनगिनत हो गए थे। और उन सभी लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम लोग एक नगर को बसाएंगे और वहां पे सभी लोग इकट्ठा रहेंगे और हमें कोई छुड़ाने वाला ना होगा और सभी लोग इकट्ठा रहेंगे करके सोचना ही बहुत अच्छी बात है। और वहां पर परमेश्वर था, ये सोचना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो है बाबिलोन को बनाने वाला है, ये वचन है। और यहाँ पर चौथे पद इस प्रकार से कहता है और यहाँ पे चौथा पद इस प्रकार से कहता है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और इसलिए वहां पर उन्होंने ये सोचा कि एक घूंघट ऐसा बना लेंगे जो आकाश की चोटी तक जाए। और इसका अर्थ ये है कि हम भी जो है परमेश्वर के समान हम लोग रहेंगे। और इसलिए इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो भी हम हमारे द्वारा प्राप्त होने लगे और परमेश्वर से दूर हो गए। और कई बार हम लोग जो है कई विषयों पर जो है परमेश्वर से बढ़कर हम लोग सोचने लगते हैं और कई बार जो है हम अपने आप की महिमा करने लगते हैं और कई बार हम अपने आप पे गर्व करने या महिमा करने लगते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है जो घमंड से भरी आंखें उसमें परमेश्वर घृणा करता है। और इसका मतलब यह है कि जब जब हम जो है अपने आप पर घमंड करते हैं या अपने आप को बड़ा चढ़ाकर जब हम बातें करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और यहाँ पे चौथे वचन इस प्रकार से कहता है कि उन्होंने कहा कि अपने नाम को बनाएंगे। और पहला जो है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के समान बनाया नहीं और वहां पे जो है परमेश्वर से पहला जो है अपने आप, दूसरा जो है अपने आप पर भरोसा रखकर अपने नाम को बढ़ाने के लिए जरूरत रहे और अपने आप पर उन्होंने भरोसा रखा और सब मिलकर बनाएंगे। और लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं और कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ लेकिन उसकी सहायता के बिना हम एक छोटी सी बात भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे छठवां वचन इस प्रकार से कहता है और यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है और वचन बताता है कि वो खुद नीचे उतर के आया है
और उन्होंने क्या किया? நாம் அவரோடு இணைந்து செல்வோமானால் ஒரு இறங்கி எதிராக और अगर हम उसके साथ चलते हैं तो भी वो उतर कर देखता है, और अगर नहीं भी चलते हैं तो भी वो हमें उतर कर देखता है। और तीसरी बात उन्होंने क्या किया? அவர்கள் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாமல் और उन्होंने ये सोचा कि जो उन्होंने बनाया है उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए, ऐसा उन्होंने किया। மாம்சத்தை கேவலமாக்கி கொண்ட ஒரு அனுபவம்। और शारीरिक बल को उन्होंने बहुत अपना एक आधार बना लिया। கடவுளே சொல்றார், और ये उन्होंने नहीं कहा बल्कि परमेश्वर ने खुद कहा। கடவுள் சொல்றாரு, அவர்கள் செய்யவில்லைனார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாமல் இருந்தார்। और उन्होंने इस प्रकार से कहा, उन्होंने ऐसा काम आरंभ किया है कि जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें तो कुछ भी उनके लिए अनहोना होगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं नीचे जाकर उन लोगों को मैं देखूंगा। और यहाँ पर 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे को बोली को ना समझ सके। और मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम कोई काम नहीं करते हैं तो सारी बातें जो है गड़बड़ी हो जाती है और परमेश्वर जो है उसको गड़बड़ कर देंगे। और एक और बात को जो है हम लोग नए वर्ष में हम लोग समझ लें, और ये सारी जो बातें हैं जो परमेश्वर के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और परमेश्वर के बाड़े के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए ये बातें होंगी। और परमेश्वर का योजना ये है कि जो परमेश्वर के बाड़े के अंदर है और जो उसको भरोसा रखते हैं उनके ऊपर ये बातें सिद्ध होती है। और अगर हम परमेश्वर के बाड़े में हैं तो हमें शारीरिक बल पर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये सोचा कि हमने जो भी हम कुछ करेंगे वो हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और उन्होंने शारीरिक बल को जो है बहुत बड़ा आधार मान लिया था। और फिर आखिरी में क्या होता है, और उन्होंने उस नगर को बनाने को जो है छोड़ दिया और उनकी सारी भाषा जो गड़बड़ हो गई। और अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई ईंट लेके आया तो पानी लेके आ रहा है, और अगर कोई बोलते हैं सीमेंट लेके आओ तो लोहा लेके आ रहा है, और वो जो बोल रहा है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, ये जो बोल रहे हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है। और उन्होंने जो भी यत्न किया था वो सारी बातें विफल हो गई। और इसलिए मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर हमसे देखकर यही कहना चाहता है, और अगर हमने अपने जीवन में जो है परमेश्वर को आधार नहीं माना तो हम जो भी कुछ करेंगे वो सब विफल हो जाएगा। और अगर वो हमारे जीवन का आधार नहीं होगा तो हम कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मैंने जो कहा वो समझ में आ रहा। और आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में, और उत्पत्ति 13वां अध्याय, और यहाँ पे एक मनुष्य के विषय में कलाम बताता है, और उसका जो नाम है लूत है। और वो भी जो है मनुष्य के ऊपर विश्वास रखने वाला है, और शारीरिक बल को जो है उसने आधार माना, और परमेश्वर को छोड़कर जाने वाला एक व्यक्ति। और उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक और यहाँ पे हम देखते वचन इस प्रकार से बताता है कि अब्राहम और लूत की जो
भेड़ बकरियां थी और जो उसके जो बाड़े थे वो एक ही जगह, गाय भैंस थे, एक ही तंबू में नहीं रह पा रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के जो चरवाहे थे और लूत के जो चरवाहे थे, उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत हुआ कि आपके और मेरे चरवाहों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, इसके झगड़ा नहीं रुक पा रहा है, तो आप एक जगह जाइए, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के जो चरवाहे और लूत के जो चरवाहे थे, उनके बीच में एक वाद विवाद हो गया और झगड़ा हो गया। और लोग और अगर लूत ने अगर सोचा होता और उनको उनके जो चरवाहे को अलग कर सकता था, और यहाँ पे कलाम बताता है वो अपने चरवाहों पर या मनुष्यों पर उसने भरोसा किया। और वही लोग जो है भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग, और उन लोगों से हम विद्रोह नहीं कर सकता। और वो जो था मनुष्य के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। और दूसरी बात देखते हैं और उत्पत्ति 13वां अध्याय और 10 और 11 पद इस प्रकार से कहता है, और तब उसके दूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा कि वह सब सिंची हुई है। और जो व्यक्ति जो है शारीरिक बल को जो है वो अधिक जो है आधार मानने वाला, और यहाँ पर सिंची हुई भूमि, और वहां पे जो है जल की कोई समस्या नहीं है। और मैं अपने भेड़ बकरियों सबको जो है मैं ही खुद देख लूंगा, और मेरे जो चरवाहे हैं वही उन सबको देखभाल कर लेंगे। और वो अपने शारीरिक बल के पर आधार रखकर उसने जो है अब्राहम से जो है अलग हो गया। और उत्पत्ति 13 के 9 में हम देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर से विमुख होने वाला एक मनुष्य। और यहाँ पे अब्राहम जो है लूत को देख के कहने लगा, और मेरे और तेरे बीच में और मेरे सामने से अलग हो जाओ। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तो दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और यहाँ पे ये मनुष्य जो एक बात को भूल गया, और अब्राहम से दूर होने का मतलब है कि परमेश्वर से भी दूर हो जाना। और उसका जो भी आशीषें थी वो सारी अब्राहम के द्वारा ही उसको मिली थी। और अब्राहम से दूर होना तो मतलब यह परमेश्वर से दूर होना, ऐसा नया जानने वाला एक व्यक्ति था। और यहाँ पर जो है वो अलग हो गया और सिंची हुई भूमि को वो ढूंढ के निकल गया, और बड़ी हरियाली वाली भूमि को ढूंढ के निकल गया। और जो है भेड़ बकरियां जो बढ़ेंगे करके वो सोच के गया, और परमेश्वर से भी दूर हो गया, और अपने बल और अपने शारीरिक बल पर वो अधिक भरोसा करने लगा। और उसका जो आखिर में जो निर्णय क्या हुआ,
और फिर आखिरी में उसका जो फैसला क्या हुआ? और फिर सब नष्ट हो गया और कपड़ा का है, धोती का है, वो भी नहीं बचा उसके पास। और उत्पत्ति 19 का 17 इस प्रकार से कहता है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और क्या क्या उसने देख देख कर किया था, और वो सारी चीजें जो है वो सो चुका था। और यहाँ पे 26वां पद इस प्रकार से कहता है कि उसकी पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। और यहाँ पर हम देखते हैं 19 के 17 में परमेश्वर ने कहा कि आप बाहर निकल जाओ करके ऐसा कहा। और यहाँ पे उसने इस प्रकार से कहा, नहीं मेरा प्राण को लेकर भाग जा, मेरी पत्नी आगे जा रही, मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। और लेकिन वो जब वहां जाने के बाद में जब वहां के लोगों को देखा, उसके बाद भी वो वहीं की ओर दौड़ा। और यहाँ पे 19 का 37 और 36 और 37 में हम देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए और अपने शारीरिक बल पर उसने बहुत अधिक भरोसा रखा, जिसके कारण उसका पूरी जाति ही नष्ट हो चुकी थी। इसलिए मेरे प्रिय, और इसलिए पूरा कलाम जो हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, उन सब के बारे में पूरे वृत्तांत से बताया गया है। और यहाँ वचन बतलाता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो खुशहाली से भरा रहेगा। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो बहुत खुशहाली से रहेंगे। और आप सभी लोग बोलेंगे, जो मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ इसलिए मैं खुशहाल रहूंगा। ये प्रार्थना करें और अपने जीवन को जो है परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और इस नए वर्ष में परमेश्वर ने हमारे सामने 2 बातों को रखा है। और पहला जो है एक भाग्य धन्य जीवन, और दूसरा जो है एक श्रापित जीवन। और इस नए वर्ष में जो है चुनाव हमारा है। और अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे लिए सहायता मदद करेगा, और हम जो है धन्य रहेंगे, और हमारे पास किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, और हम जो है सही जगहों पर हम लोग पाए जाएंगे। और परमेश्वर जहाँ चाहता है हमें रखकर हमें जो है आशीषित करेगा। और लेकिन जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो श्रापित हो जाते हैं। और जो चुनाव हम हमारे हाथ में और अगर हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो वो शुरू के दिनों में जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से चलेगा सब कुछ।
और लेकिन अंत में वो आशीषित नहीं रहेगा। इसलिए आज की सुबह में जो हम अपने हृदय को जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इसलिए यहाँ पे यिर्मयाह 17 अध्याय में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, और यहाँ पे मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और इसलिए हमारा जो मन है वो कहाँ है, और हम अपने हृदय को कहाँ रखना है, और हमारे हृदय का जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर रखते हैं क्या, या फिर हम अपने हृदय का जो विश्वास है वो अपने ऊपर या हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर हम लोग रखते हैं। और इसलिए आज की सुबह में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, इजरायली परमेश्वर पर भरोसा रखो। और आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आपके अनुसार हो या ना हो, और वचन कहता है इजरायली मेरे पर भरोसा रखो। और हो सकता है हमने पिछले दिनों में हमने कई बार ये सोचा होगा कि मैंने इस पर भरोसा किया, उस पर भरोसा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज की सुबह में जो है परमेश्वर आप और हमसे ये कहना चाहता है कि हे इजराइल, मुझ पर भरोसा रख। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपने जो हमसे कलाम के द्वारा जो बात किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस पूरे साल भर जो है परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर कि हमारा जो विश्वास है वो मनुष्य पर ना हो सके, बल्कि परमेश्वर आप पर हम अपना विश्वास रख के आपको आधार मानकर हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, और हमारा सारा विश्वास आपके ऊपर होने पाए, और प्रत्येक दिन हमारे साथ आपके ऊपर विश्वास रख के जीवन व्यतीत होने पाए। और ये जो साल है आप एक धन्य वाला, एक खुशहाली वाला साल होने पाए। यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं पिता। तो बैठ जाए।